नमस्कार मेरे भाइयों बहनों नौजवान साथियों। अपनी माँ का, जो हमारी माँ है, जो आपकी माता जी हैं, या मेरी माता जी हैं और दूसरे की है, उनका लगाव अपने मायके में बहुत होता है। वो पहले भी होता था, ये चलता आया है, ये सदियों से रीत चलती आई है। और जब छुट्टियां पड़ती थी ना, अभी भी पड़ती हैं, बरसात के मौसम में, स्पेशली रेनी सीजन में, अपने मामा के घर जाते हैं बच्चे, बड़ा शौक होता है। परंतु हमारे ज़माने में क्या था, मैं अपने मामा की बात करता हूँ। अपने मामा की, मेरे दो मामा थे, अभी नहीं है इस दुनिया में, चले गए हैं। सही बताऊंगा मैं, झूठ नहीं बोलता भाई, दुनिया से चले गए। जो छोटे वाला मामा है वो तो ठीक है, उन्होंने कभी भी नहीं बोला था हमारे को कोई काम के लिए। जब उधर जाते थे किसी घर का काम करने के लिए, पशुओं को चारा काटने के लिए, उन्होंने नहीं कभी बोला था। जो बड़े वाला मामा है ना, हम जाते थे कब, हमारी मेरी मैं उस टाइम 9th क्लास में, 8th क्लास में, और 9th 8th की बात बता रहा हूँ मैं। 8th 7th 8th 9th 10th के बाद तो 10th के समय मैं नहीं गया। 8th 7th 8th 9th तक हर साल छुट्टियों में जाते थे। और जब दान बड़ा बड़ा हो जाता था, उस समय दान के अंदर घास बहुत हो जाता था। घास, आजकल तो घास होता नहीं है अमूमन। तो हमारे हाथ में पता क्या होती थी, एक दराती, एक पीछे पीठ के ऊपर जोली बांधते थे, उसको जोली बोलते थे। काट काट के घास उस जोली के अंदर डालते थे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ है। हमने 3-3 जोली घास की लाना, पसीनो पसीना हो जाना, गर्मी बहुत, तब कहीं हमारे को जाके 2 रोटी मिलती थी। हमें पता है भाई, मैंने देखे हैं दिन, ठीक है ना। तो अभी तो जो मामा के घरों में जाते हैं ना बड़े खुशी खुशी से, उस टाइम हम नहीं जाते, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी माताएं ले जाती थी ज़बरदस्ती। चलो भाई, बहुत काम करवाते थे उस टाइम। घास काटा हमने पशुओं के लिए। पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, पूरी पेट भर के रोटी नहीं मिलती थी। कसम से मैं ये बता रहा हूँ आपको, जितनी रिक्वायरमेंट होती थी ना, काम करने के बाद बच्चे को भूख लगती है, तो बराबर पेट भर के रोटी नहीं मिलती थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अपने मामा के घर की बात है। बाकी का मुझे पता नहीं है, अपने मामा की घर की बात भाई। ठीक है, ठीक है भाई, बता दिया मैंने। आजकल तो मामा के घरों में बड़ा दौड़ दौड़ के जाते हैं बच्चे।